राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, शिव नारायण हवेली। लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, किसी के रोने की और कभी-कभी पायल की झंझनाहट की। कई सालों से वहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन पास वाले गांव के बच्चे आपस में बाजी लगाते, जो हवेली के अंदर जाएगा वही असली शेर। पर अब तक जो भी गया वापस पहले जैसा नहीं लौटा। एक दिन कॉलेज के 4 दोस्त अर्जुन, सूरज, नेहा और कविता ने ठान लिया कि उस हवेली का रहस्य जानकर ही रहेंगे। रात के 11 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर वे हवेली पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक बर्फ का झोंका छोड़ दिया हो। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला और सामने बस धूल, जाले और टूटी तस्वीरें थीं। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर टंगी थी, एक औरत की जो लाल साड़ी में थी और आंखें सीधी दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। नेहा बोली, ये वही औरत होगी जिसके बारे में सब कहते हैं। अचानक ऊपर वाले कमरे से पायल की छन छन की आवाज आई। कविता ने कैमरा ऊपर घुमाया, पर स्क्रीन पर कुछ नहीं था, सिर्फ हवा और वो डरावनी आवाज। जब सूरज ऊपर गया तो वहाँ एक कमरा था जहाँ दीवारों पर लाल रंग से लिखा था, मत खोलो, वो जाग जाएगी। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका जिज्ञासु दिमाग। अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक बड़ा शीशा रखा था, टूटा हुआ, लेकिन उसमें चारों के धुंधले चेहरे दिख रहे थे। अचानक शीशे में 5वां चेहरा नजर आया, एक औरत का, जिसके माथे पर खून बह रहा था। सभी चीख उठे, दरवाजा बंद करने दौड़े, पर वो अपने आप बंद हो गया। हवेली की हवा बदल चुकी थी। अब वहां हर दीवार से आवाज आ रही थी, तुम लोगों ने मुझे जगा दिया है। धीरे धीरे रोशनी बुझने लगी। नेहा बेहोश हो गई। जब अर्जुन ने उसकी टॉर्च से देखा तो नेहा के गले में वही लाल पायल थी जो दीवार की तस्वीर में औरत ने पहनी थी। कविता चिल्लाई, पर उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। हर रास्ता बंद, हर खिड़की जड़ी हुई। आखिरी बार सूरज ने कैमरा चालू किया। कैमरे में दिखा कि औरत पीछे खड़ी है। उसके चेहरे पर कोई आंख नहीं, बस काली खो जैसी गहराई। कैमरा गिरा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। 2 दिन बाद पुलिस पहुंची तो हवेली खाली थी। सिर्फ कैमरा मिला जिसमें आखिरी आवाज रिकॉर्ड थी। अब मेरी हवेली में कोई नहीं आता, सिवाय उनके जो डर को ललकारते हैं। कहते हैं आज भी रात के 12 बजे उस हवेली से पायल की छन छन सुनाई देती है, और कोई भी जो अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता।